तसव्वुर करें एक ऐसा बादशाह जिसके हुक्म पर हवा चलती थी, जानवर उसकी ज़बान समझते थे और यहाँ तक कि जिन्नात भी उसके हुक्म पर इमारतें तामीर करते थे। ये कोई अफसाना नहीं, यह हैं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिन्होंने तकरीबन 3000 साल पहले यरूशलेम में एक अजीम इबादतगाह तामीर करवाई। वही जगह जिसे आज दुनिया अल अक्सा मस्जिद के नाम से जानती है। लेकिन सवाल यह है, क्या वाकई जिन्नात ने इस मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया? और मस्जिद ए अक्सा की असल तारीख हज़रत आदम के ज़माने से शुरू होकर आज तक कैसे पहुंची? आज हम जानेंगे मस्जिद ए अक्सा की वह मुकम्मल कहानी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। इस्लामी रिवायात के मुताबिक ज़मीन पर इबादत के लिए सबसे पहले जो मुक़द्दस मकाम बनाया गया वह था काबा, और इसके तकरीबन 40 साल बाद दूसरा मुक़द्दस मकाम कायम किया गया, वही जगह जो बाद में मस्जिद ए अक्सा के नाम से मशहूर हुई। रिवायात के मुताबिक यह बुनियाद रखी गई थी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में। सदियों बाद इस मुक़द्दस सरज़मीन पर आए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिन्होंने इस इलाके को तौहीद और इबादत का मरकज़ बनाने में अहम किरदार अदा किया। इसीलिए आज भी यरूशलेम तीनों मज़ाहिब के लिए एक मुक़द्दस शहर समझा जाता है। फिर तारीख़ का वह लम्हा आया जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस मुक़द्दस मकाम की सबसे अजीम तामीर करवाई। कुरान के मुताबिक अल्लाह ने उन्हें ऐसी ताकत दी थी कि जिन्नात उनके हुक्म पर काम करते थे। रिवायात के मुताबिक इन्हीं जिन्नात और कारीगरों ने बड़े बड़े पत्थरों से एक अजीम इबादतगाह तामीर की। ये इमारत अपने वक़्त की सबसे शानदार इबादतगाहों में शुमार होती थी। लेकिन तारीख़ हमेशा एक जैसी नहीं रहती। यरूशलेम पर कई सल्तनतों ने हमले किए और यह मुक़द्दस इमारत कई बार तबाह भी हुई। 70 ईस्वी में रोमी सल्तनत ने शहर को तबाह कर दिया। इसके बाद यह जगह कई सदियों तक वीरान रही। 638 ईस्वी में मुसलमानों ने यरूशलेम फ़तह किया। यह फ़तह हुई उमर इब्न अल ख़त्ताब के दौर में। उन्होंने इस जगह को साफ़ करवाया और वहाँ एक मस्जिद तामीर करवाई जो बाद में मस्जिद ए अक्सा के नाम से मशहूर हुई। 1099 में सलीबी जंगों के दौरान यरूशलेम पर ईसाई फ़ौजों ने कब्ज़ा कर लिया। मस्जिद ए अक्सा को चर्च में तब्दील कर दिया गया। लेकिन 1187 में मुस्लिम सिपहसालार सलाहुद्दीन ने यरूशलेम दोबारा फ़तह किया और मस्जिद ए अक्सा को फिर से मस्जिद बना दिया। 1917 में पहली जंग ए अज़ीम के दौरान ब्रिटिश एम्पायर ने यरूशलेम पर कब्ज़ा कर लिया। इससे पहले तकरीबन 400 साल तक यह शहर सल्तनत ए उस्मानिया के ज़ेर ए हुकूमत था। बरतानी दौर में फ़िलिस्तीन में बड़ी सियासी तब्दीलियाँ शुरू हुईं, जिन्होंने मुस्तक़बिल के तनाज़े की बुनियाद रख दी। 20वीं सदी में इस मुक़द्दस शहर का तनाज़ा दोबारा शिद्दत इख्तियार कर गया। 1967 की जंग के बाद इज़राइल ने मशरिकी यरूशलेम पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जहां मस्जिद ए अक्सा वाक़ है। 1948 में एक तारीखी वाक़या पेश आया। फ़िलिस्तीन की सरजमीन पर कायम हुआ नया मुल्क इज़राइल, इसके बाद अरब ममालिक और इज़राइल के दरमियान जंग छिड़ गई। इस जंग के नतीजे में लाखों फ़िलिस्तीनी बेघर हो गए। फ़िलिस्तीनी इस वाक़े को कहते हैं नकबा, यानी तबाही। 1967 में एक और बड़ी जंग हुई जिसे कहा जाता है 6 डे वॉर। इस जंग के बाद इज़राइल ने मशरिकी यरूशलेम पर कंट्रोल हासिल कर लिया, जहां मस्जिद ए अक्सा वाक़ है। इसी वक्त से यह इलाका दुनिया के सबसे हसास मकामात में शुमार होने लगा। आज मस्जिद ए अक्सा का इंतज़ाम संभालता है जेरूसलम इस्लामिक वक़फ़। यह इदारा जॉर्डन की निगरानी में काम करता है, जबकि पूरे इलाके की सिक्योरिटी कंट्रोल में है इज़राइल के। इसी वजह से यहाँ अक्सर कशीदगी पैदा हो जाती है। आज मस्जिद ए अक्सा दुनिया भर के मुसलमानों के लिए ईमान और अक़ीदे की अलामत है। हर साल लाखों मुसलमान यहाँ नमाज अदा करने आते हैं, लेकिन यह मुक़द्दस मकाम अब भी एक बड़े सियासी तनाज़े का मरकज़ है, जिसे दुनिया जानती है इज़राइली फ़िलिस्तीनी कॉन्फ्लिक्ट के नाम से। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने से लेकर आज तक सल्तनतें बदलती रहीं, जंगें होती रहीं, तारीख़ के कई बाप लिखे गए, लेकिन मस्जिद ए अक्सा आज भी ईमान, तारीख़ और उम्मीद की एक ज़िंदा अलामत बनकर खड़ी है। और इसी के साथ मस्जिद अल अक्सा की यह तारीख़ी कहानी यहीं ख़त्म होती है। हज़ारों सालों की तारीख़, बदलती हुई सल्तनतें और अनेक जंगों के बावजूद अल अक्सा आज भी ईमान, तारीख़ और तहज़ीब की एक ज़िंदा निशानी बनकर खड़ी है। अगर आपको यह वीडियो मालूमाती और दिलचस्प लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल राज़-ए-तारीख़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें।
اور بیل آئکن بھی دبانا نہ بھولیے تاکہ تاریخ کے ایسے ہی دلچسپ راج آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ تھینکس فار واچنگ۔